नमस्कार, मैं अशोक यादव, चेयरमैन भारतीय शिक्षण समूह नारायणपुर। आज 22 सितंबर 2023 वार शुक्रवार, आज हम आपको भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल नारायणपुर, जो हमारा हिंदी मीडियम स्कूल है, उसका एक विजिट करवा रहे हैं। सुबह के 7:30 बज रहे हैं। आज हम आपको विजिट कराएंगे भारतीय स्कूल नारायणपुर के प्रेयर का, क्लासरूम्स का। आज हम आपसे रूबरू कराएंगे हमारे स्टाफ से, हमारे बच्चों से। भारतीय स्कूल में ऐसा क्या कुछ खास है जो हर साल इसको मेरिट फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। हर साल अलवर जिले का टॉपर्स जो रिजल्ट्स देता है, उसमें ऐसा क्या यहाँ है, ये सब आपको आज हम दिखाने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अलवर रोड पे स्थित है जो मुख्य सड़क है, नारायणपुर से अलवर को जोड़ने वाली। हम रोड पे खड़े हुए हैं, ये हमारा मुख्य द्वार है। मुख्य द्वार में हमारा सबसे हिंदी मीडियम का जो स्कूल है, मेन रोड पे बना हुआ है, ये है हमारा भारतीय स्कूल, जो क्लास 1 से 12 तक चलता है हिंदी माध्यम में, जिसमें सभी संकाय संचालित है। क्लास 1 से 12 तक आर्ट भी है, साइंस भी है, एग्रीकल्चर भी है। यहाँ से हमारा ट्रांसपोर्ट की जो बसें हैं अंदर ट्रांसपोर्ट स्टैंड पे चलती हैं, सभी संस्थाओं की एक ही जगह खड़ी होती हैं। तो ये जैसे अलवर रोड से अंदर आ गए ट्रांसपोर्ट, ये बस नंबर 11 हमारी जो पत्थरपुरा से चल के आती है। इसी तरह से सभी बसें इसी रूट से अंदर चलेंगी। जो आगे जाकर के बस स्टैंड है, वहाँ स्टॉप होगा। ये वो रास्ता है जो पीछे राजधानी स्कूल और राजधानी कॉलेज को जोड़ता है, और पीछे राजधानी कॉलेज के सामने हमारा बस स्टैंड भी है, बस स्टॉप भी है, जहाँ बसें पार्किंग होती हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे मान लो ये मेन अलवर रोड है, इससे ये हमारे पीछे जाने का रास्ता है। जैसे ये हमारा स्कूल भारतीय स्कूल का बस नंबर 8 आया है, ये इन बच्चों को उतार के अभी सेकेंड राउंड में जाएगा। तो मेरे सामने जस्ट सामने, ये सामने हमारे भारतीय स्कूल का हॉस्टल है जो दिख रहा है। उधर से इसका मेन एंट्रेंस रोड से ही है। वो पीछे दिख रहा राजधानी स्कूल है। ये राजधानी स्कूल का जो बोर्ड, वो सामने बोर्ड लग रहा है। यूं इस साइड में पीछे 10 बीघा के कैंपस में राजधानी पीजी कॉलेज बन रहा है, जो लगभग बन के कंप्लीट हो गया। वहीं क्लासें भी चल रही हैं। राजधानी इंग्लिश मीडियम स्कूल हमारे इंग्लिश मीडियम का अलवर जिले का बहुत जाना पहचाना नाम है, जो नर्सरी क्लास से 12th क्लास तक आर्ट और साइंस स्ट्रीम में संचालित है। ये हमारा हॉस्टल है जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए, दोनों के लिए है। क्लास 4th से और 12th तक हम इसमें एडमिशन देते हैं। लिमिटेड सीटें, हमारे पास केवल 40 बच्चों के रखने की कैपेसिटी है और 40 बच्चे ही रखते हैं। बॉयज हॉस्टल है। अब मैं भारतीय स्कूल में होने वाले सुबह सुबह प्रेयर का आपको एक नज़ारा दिखाना चाहूँगा। कितना अनुशासित तरीके से बच्चे यहाँ प्रेयर करते हैं। मॉर्निंग असेंबली का एक नज़ारा आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये देखो, हमारे ये मुख्य ग्राउंड में प्रेयर चल रही है। आओ। अब मैं आपको विजिट कराता हूँ हमारे भवन का, जिसमें क्या क्या, कौन कौन सी क्लासें किस प्रकार से संचालित हैं, कौन सा ऑफिस कहाँ है। आइए, ये हमारा मुख्य द्वार है, जो ऑफिस के पास का एंट्रेंस गेट जिसको बोलते हैं। ये ऑफिस है, ये हमारा ऑफिस है जिसमें दोनों डायरेक्टर्स बैठते हैं। ये हमारा रो है, इसके दोनों साइड में क्लासरूम्स हैं। ये अकाउंट्स रूम है, जहाँ सारे रिकॉर्ड फीस वगैरह का काम होता है।
इस भवन में 2 मंजिला बना हुआ है, ये ग्राउंड फ्लोर है। अब आपको सबसे पहले विजिट करवाते हैं फर्स्ट फ्लोर की। ये फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ क्लास 10th 11th 12th बैठते हैं, बाकी सारी क्लासें नीचे बैठते हैं। सबसे पहले आपको विजिट कराते हैं 12th मैथ की। ये 12th मैथ है। या सिट डाउन। क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? मैथ में कौन सा एक्सरसाइज पढ़ रहे हो? 10 9 हो गए। केमिस्ट्री में कितने चैप्टर हो गए आपके? कितने? 7। और फिजिक्स में 9 है। और हिंदी इंग्लिश में कंप्लीट हो गया। सबका सब्जेक्ट सही, सबका सिलेबस सही चल रहा है? कोई प्रॉब्लम? पिछले साल 12th मैथ की 2 छात्राओं ने भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल टॉप किया था, 97.20% जिनकी बनी। और अब की बार भी हम अपेक्षा करते हैं, बहुत अच्छा बैच हमारा है ये, कि अब की बार जो पिछले साल का जो रिकॉर्ड रहा उसको भी आगे क्रॉस करके उससे भी आगे बढ़े हैं। हमने इस साल 98 का टारगेट दिया इन बच्चों को, और अगर माँ सरस्वती का आशीर्वाद रहा तो इस साल 100% उसको अचीव करेंगे। और ये बच्चे इसके लिए दिन रात बेचारे मेहनत कर रहे हैं। बहुत अच्छा, देखो कितना अनुशासन आपको नजर आ रहा है सब क्लासरूम में। सुबह 8 बजे क्लास लगती है, छुट्टी कितने बजे होती है बेटा आपकी? 2 बजे। एक्स्ट्रा क्लास भी लगती है आपकी? एक्स्ट्रा क्लास बंद कर दी अब। फिजिक्स में कितने चैप्टर हो गए आपके? पहले कितना टाइम एक्स्ट्रा क्लास लगती थी आपकी? 1 घंटा लगती, 3 बजे छुट्टी होती थी। चलो, ये 12th मैथ। अब इसके बाद आपको ले चलते हैं 12th बायो में। ये 12th बायो है हमारा। या सिट डाउन। 12th बायो में फर्स्ट पीरियड केमिस्ट्री का पढ़ा रहे हैं हमारे शिव कुमार जी हैं, जो कई सालों से यहाँ केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। केमिस्ट्री में क्या पढ़ा रहे हैं आज आपको? कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं? चैप्टर नंबर 5। कैसा पढ़ाते हैं सर? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो पिछले साल 97.20% 12th साइंस में बनी पिछले साल, लेकिन वो बच्चे मैथ के थे। इस साल इस बायो के सेक्शन में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे जो 98% तक पहुंचा सकते हैं। इनका सिलेबस बहुत प्रॉपरली चल रहा है। फिजिक्स में कितने चैप्टर पढ़ा दिए आपको? कितने हो गए? 6 चैप्टर हो गए। टोटल कितने हैं? 14 हैं। और केमिस्ट्री में 10 हैं। और कितने पढ़ा दिए? 5 हो गए। बायो में 13 है और 7 हो गए। हिंदी इंग्लिश में कितने चैप्टर है टोटल? दोनों बुक में कितना पढ़ा दिया? एक बुक कंप्लीट हो गई। ग्रामर आधी कंप्लीट हो गई। हिंदी में सारे सब्जेक्ट का सही चल रहा है? कोई प्रॉब्लम? सब बढ़िया। इस क्लास में सबसे टॉपर स्टूडेंट कौन चल रहा है? इस क्लास का टॉपर कौन है इस साल? मुरारी। कौन है मुरारी? खड़ा हो मुरारी, खड़ा हो। खड़ा हो बेटा, खड़ा हो। मास्क हटाओ, मास्क हटाओ। ये हमारे 12th बायो के टॉपर्स हैं दोनों। इसका नाम मुरारी है। मुरारी कहाँ से आते हो आप? गढ़ी से आते हो। 10th क्लास में कितना परसेंटेज था आपका? 91। आपका क्या नाम है? रिंकू ज्वाला। रिंकू ज्वाला। आप तो भारतीय स्कूल के स्टूडेंट रहे हुए हो। 10th क्लास में कितनी परसेंटेज थी आपकी? 88.67% थी आपकी। और अब क्लास में आप टॉपर चल रहे हो। आप कितनी परसेंटेज इस साल बना लोगे? अब तो पता नहीं है। नहीं, फिर भी कितनी परसेंटेज के लिए मेहनत कर रहे हो? देखने पता लगेगा, पेपर पे पता लगेगा। आप कितने घंटे पढ़ते हो घर पे? 6 घंटे। 6 घंटे। 98% पढ़ा ले गया?
पता नहीं। पिछले साल हमने 98% का टारगेट दिया था और बनी कितनी 97.20। और अब की बार क्या नारा दिया है, अब की बार 100% 98 पार, अब की बार 100% 98 पार। और उसके लिए आप लोगों को मेहनत करनी पड़ रही है। आपको बहुत अच्छा सब लोगों का चल रहा है, सिलेबस भी बिल्कुल प्रॉपर टाइम पे चल रहा है, बिल्कुल प्रॉपर जो एक क्लास चलती थी जिस टाइप से एक अच्छी परसेंटेज के लिए। ये देखो आप क्लास में अनुशासन देख के पता लगा सकते हो कि भारतीय स्कूल में ऐसा क्या खास है जिनकी परसेंटेज हर साल नारायणपुर नहीं अलवर जिला टॉप पर जाती है। बताओ क्या खास है अपने यहाँ में। पढ़ाई सब कुछ बढ़िया होती है, अनुशासन कैसा है, अच्छा है। और बताओ किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ। लड़कियों में कौन टॉप है बेटो शाबाश, 98 के लिए मेहनत करनी है आप लोगों को। लड़कियों में कौन कौन टॉप है, एक तो रश्मि है, खड़ो बेटा खड़ो, ये रश्मि शर्मा है, अजयपुरा से आती हैं। 10th क्लास में कितना परसेंटेज था, 80, कितना था 81%। लेकिन अब क्लास में टॉपर्स में चल रही है। अब की बार हमारे शिव कुमार सर कह रहे हैं कि 94-95 क्रॉस कर जाएगी। शिव कुमार सर पिछले 4 साल से भारतीय स्कूल में केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और हर साल 100 का स्कोर करवाते हैं, 100 आउट ऑफ 100, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। अच्छा, आप लोगों को जो फैकल्टियाँ पढ़ा रही हैं, जैसे केमिस्ट्री शिव कुमार सर पढ़ा रहे हैं, बायो जसवंत सर पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स अमित गुप्ता सर पढ़ा रहे हैं, कैसी पढ़ाते हैं सब लोग? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कोई किसी टीचर में कोई प्रॉब्लम? बायो में कितने चैप्टर करा दिए आपको? 7 करा दिए 13 में से, यानी बड़े बड़े सारे करवा दिए, अब तो छोटे छोटे चैप्टर रह गए। कब तक सिलेबस पूरा हो जाएगा आप लोगों का? अक्टूबर लास्ट और नवंबर फर्स्ट में। टेस्ट कितने कितने ले लिया आज तक? 4 हर सब्जेक्ट में 4-4, 5-5 टेस्ट हो गए। और यही रीजन है कि यहाँ हर साल की समय समय पे हर चैप्टर का अलग अलग टेस्ट होता है और उसकी रिपोर्ट जो पेरेंट्स को हम भेजते रहते हैं। हमारे बच्चे बहुत मेहनती बच्चे और अनुशासित बच्चे हैं, इस क्लासरूम में देख के लगा लीजिए आप। अब की बार फिर अगर आप 98 पार करोगे तो आप लोगों को इस साल जो रैली निकाली ना, उससे भी बड़ी रैली अब की बार निकालेंगे, है ना। आज इस रिकॉर्डिंग का जो ये वीडियो जो शूट कर रहे हैं, इसका मतलब यही है कि हमारे स्कूल में ऐसा क्या रीजन है जिससे कि बहुत हर साल 97-98% बढ़ जाती है, 96-95, जो और स्कूलों में नहीं बढ़ पाती। ये आपके इस क्लासरूम का एक एनवायरनमेंट देखने पे पता चलता है कि आप कितने सिंसियर होकर के, कितने एकाग्रचित होकर के क्लासरूम में स्टडी करते हो। दूसरा और कौन है गर्ल्स में सेकंड नंबर पे कौन है? गर्ल्स में सेकंड नंबर पे कौन है? चलो कोई बात नहीं। अब आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं बच रहा है, बचे हुए समय का सदुपयोग करना है। इंपॉर्टेंट टाइम है इस समय, पीक जो उसको बोलते हैं। इस समय अगर आप लोग अच्छी मेहनत करोगे तो सच में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और 98 प्लस कर पाएंगे अपन। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि साल 10th क्लास में, पिछले साल भी कहा था मैंने कि 10th क्लास आपको फिर क्रॉस करेगी, और किया भी। आपने 97.20 बनाया 12th में, और 10th वालों ने 97.33% बनाया। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि 10th में इस साल भी 98 प्लस का टारगेट रहा है। तो आप लोगों को अभी से मन लगा के, और जो कोई कमी रह गई हो मेहनत करो। आप लोगों को एक दक्ष स्टाफ की टीम पढ़ा रही है, जो नारायणपुर क्षेत्र में ओवरऑल सब्जेक्ट के जो टीचर्स हैं वो एक स्कूल में मिलना असंभव है। ठीक है, अगर फिर भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको हो तो आप निसंकोच नीचे ऑफिस में या 4 नंबर रूम में मलाराम सर को आप बता सकते हैं अपनी प्रॉब्लम। ठीक है, अब मैं आपको हमारे 10th क्लास में मिलाता हूँ। ये हमारे 10th का पहला सेक्शन है जिसको 10th A के नाम से बोलते हैं। 10th A में हमारे ये मोहन लाल जी हैं, जो पिछले 5 साल से मैथ पढ़ा रहे हैं और मैथ में हर साल 100 में से 100 का स्कोर करवाते हैं। एक बच्चे के नहीं, कोई 5, 7, 10 बच्चों के करवाते हैं। इनका अब तक का जो रिजल्ट रहा, बहुत बेहतरीन परीक्षा परिणाम रहा है और प्रभावशाली शिक्षण है इनका। सारे बच्चे सारे बच्चे इनसे बहुत प्रभावित हैं। इस 10th क्लास में आप देखिए कितनी एक्सरसाइज करवा दी आपने मैथ में? 7 हो गई। टोटल कितनी है? 14 है टोटल। 7 प्रश्नावली इन्होंने करवा दी, टोटल 14 है। और साइंस में कितने चैप्टर पढ़ा दिए आपको? 7 हो गया। टोटल कितने हैं? 13 है। SST में कौन कौन सी बुक हो गई? पॉलिटिकल हो गई और ज्योग्राफी हो गई और चलो कोई बात नहीं। इस 10th क्लास का सबसे टॉपर विद्यार्थी कौन है? स्टूडेंट कौन है टॉपर? सबसे टॉप
जो ओवरऑल सब्जेक्ट में टॉपर। चलो चलो चलो, खड़ो बेटा खड़ो, लगो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गरिमा शर्मा है। गरिमा शर्मा नाम है इसका। ये हमारे 10th क्लास की जो टॉप 5 इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनमें से एक नाम है। पिछले साल अपने 10th क्लास में 97.33% बनाया। इस साल अपने टारगेट रखा है 98 प्लस का। अपन ने एक नारा भी दिया है कि अब की बार 100% 98 पार। तो आप उसके लिए कितनी मेहनत कर रहे हो? आपका मैथ में जैसे सर ने 7 एक्सरसाइज करवा दी, आपका पूरा 7 क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? Yes. आज तक जितना सिलेबस जिन सब्जेक्ट में पढ़ा लिया सब क्लियर है? यस। ओवरऑल कोई प्रॉब्लम है आपको? No. सारे सर आपको कैसा पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या कहता है आज कि 98% बढ़ जाएगी? यस। और मेहनत करो आप लोग, है ना? ठीक है सर। ये हमारी गरिमा शर्मा 10th क्लास की छात्रा है जो टॉपर्स में है और ये कह रही है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम प्रयास कर रहे हैं 98% को प्राप्त करने का। दूसरे नंबर पे कौन है? कौन है दूसरे नंबर पे? कौन है बेटा? मन्नू। एक टॉपर आगे बैठी, एक टॉपर पीछे बैठी, ऐसे क्यों? तभी तो और होती है सर। ये मन्नू शर्मा है, ये 9th में भी टॉपर रही। ये दोनों लड़कियां 9th में भी हमारी टॉपर्स थी। और बेटा आज कैसा चल रहा है आपका पढ़ाई का? अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। सारे सर कैसे पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाता है। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आज से पहले आपने दूसरे स्कूलों में भी पढ़ा। हाँ। उन स्कूलों में और यहाँ भारतीय स्कूल में क्या अंतर लगता है आपको? बहुत अंतर है। क्या अंतर है बेटा? देख बताओ आप। अनुशासन कैसा है यहाँ? मस्त अच्छा है। बहुत अच्छा अनुशासन है। और गाड़ी में भी अनुशासन, गाड़ी में भी आपके अनुशासन के लिए हमने कैमरे वगैरह लगा रखे हैं, तो गाड़ी में कोई अनुशासनहीनता तो नहीं होती है? नहीं। क्लासरूम में कैसा डिसिप्लिन मेंटेन रखते हैं सर? बहुत अच्छे रखते हैं। मोहनलाल सर आपको मैथ पढ़ाते हैं, 11th में भी पढ़ाया, 9th में पढ़ाया और 10th कैसा पढ़ाते हैं सर मैथ? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, फुल में से फुल नंबर। अब आप देख लो इस बच्ची का कॉन्फिडेंस देखिए, इसका कहने का तरीका देखो कि कैसा पढ़ाते हैं। साइंस सर घनश्याम सर, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और एसएस सर अनिल सर, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। यानी सारे बहुत अच्छा सारे बहुत पढ़ाते अच्छा पढ़ाते हैं। तो जो अब तक सिलेबस करा दिया, कितना % आपने अपनी तरफ से निकाल लिया? जितना पढ़ा रहे हैं मैं उतना तो क्लियर करते जा रहे हूँ। एक्स्ट्रा क्या करते हो आप? एक्स्ट्रा भी क्या करो बेटा? अब की बार, पिछली बार जो नहीं किया वो अब की बार करना है ना। पिछले साल भी हमने नारा दिया था 98 पार का, लेकिन नहीं कर पाई, इसलिए अब की बार क्या किया है? अब की बार 100% 98 पार। तो कितने घंटे पढ़ते हैं आप लोग घर जाके? घंटे कम से 9-10 घंटे हो जाता है। आपको जो आपके सब्जेक्ट टीचर कोऑपरेट करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना। डाउट्स क्लियर करते हैं कि नहीं करते? यस। सबके करते हैं, यानी सब कुछ बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं। थैंक यू। लड़कों में कौन टॉप है? लड़कों में है, अब देखिए ये हमारी 10th क्लास का इस सेक्शन है, उसमें डिसिप्लिन को देख के आपको पता लग जाता है कि भारतीय स्कूल में ऐसा क्या खास है ताकि इनकी भारतीय स्कूल की परसेंटेज बढ़ पाती है। ये अनुशासन है, ये हमारे एक अच्छा अनुभवी स्टाफ है, एक प्रॉपर मेंटेन किया हुआ हमारा सिस्टम है जिसमें समय पे टेस्ट लेना, बच्चों को मोटिवेट करना, ये जो सब किया जा रहा है बच्चों के मोटिवेट के लिए किया जा रहा है ताकि हमारे इसको देख करके और स्कूलों के बच्चे भी इंस्पायर हों और आगे आने वाले समय में और अधिक मेहनत करें। भारतीय स्कूल नारायणपुर क्षेत्र का हर साल मेरिट फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है और इस साल मैं प्रयास में आपसे अपेक्षा करूंगा 10th क्लास के विद्यार्थियों से कि इस साल पूरा राजस्थान आप लोग टॉप कर दें। आप लोगों को किसी को भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, किसी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम हो? नहीं। चलो ठीक है, मेहनत करो। आप 98 नहीं 99 आप राजस्थान बोर्ड भी टॉप कर सकते हो, ठीक है? पाकिस्तान क्या कहते हैं? जो शब्द आगे ये 10th का दूसरा सेक्शन है। बैठो। ये हमारे दिनेश जी हैं जो हिंदी पढ़ा रहे हैं। पिछले 10-11 साल से भारतीय स्कूल जब से खुला 2008-9 के बाद से ही 10 के लगभग से पढ़ाना शुरू कर दिया था, आज तक ही हिंदी पढ़ा रहे हैं भारतीय स्कूल में। इनका रिजल्ट भी हर साल बहुत बेहतरीन आता है। हर साल हिंदी में 98, 99 और 100 तक का स्कोर इन्होंने आज तक करवाया। ये भारतीय स्कूल की जो एक कोर टीम होती है, यानी जो परमानेंट स्टाफ जिसको बोलते हैं, जो रीढ़ की हड्डी है भारतीय स्कूल की, उनमें से एक हैं। और ये हमारे 10th क्लास के बच्चे हैं। 10th का दूसरा सेक्शन है। कैसा चल रहा है आप सबका? कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे सब्जेक्ट सही चल रहे हैं, सिलेबस भी सही चल रहा है, प्रॉपर टाइम पे पूरा हो जाएगा।
और कोई प्रॉब्लम हो आपको किसी प्रकार की किसी सब्जेक्ट में? नहीं है। चलो मेहनत करो आप कल परसों आपका पीटीएम, उसमें आना भी आप लोगों को, है ना? अब मैं आपको 11th बायो में मिलवाता हूँ। 11th बायो ये सब कैसे हुआ? ये 11th बायो की क्लास है हमारी। यस, सिट डाउन। ये करमवीर जी हैं जो हमारे हिंदी के व्याख्याता हैं। आप लोग कैसे हैं? सब बढ़िया हो? पढ़ाई लिखाई सही चल रही है? कितना सिलेबस करा दिया आपको? फिजिक्स में कितना करा दिया? फिजिक्स कौन पढ़ा रहा है आपको? अमित मित्तल सर पढ़ा रहे हैं। कितना करा दिया आपको? कितने चैप्टर करा दिए? 4 करवा दिए। केमिस्ट्री में चौथा चल रहा है। बायो में 7 हो गए। 7 टोटल कितने हैं बायो में? 22 है। खड़ा हो। ये हमारा छात्र विपिन सैनी है जो पिछले साल सेकंड टॉपर रहा। बहुत प्रतिभाशाली विद्यार्थी है और हमने इसके 98% का लगा रखा था, लेकिन इस बेचारे की और हमारी किस्मत खराब रही कि जो एग्जामिनर्स ने हर सब्जेक्ट में उनके बिना मतलब मार्क्स काट लिए। जैसे संस्कृत में 4 में से 2 दे दिए ताकि इसकी परसेंटेज कम बढ़ पाई। 93 हो गई अब तो। 96.83 हो गई है। डिविडेशन में बढ़ गया, लेकिन ये सच में 98% का बच्चा और बहुत प्रतिभाशाली बच्चा, आगे बहुत दूर तक जाएगा। बेटा कैसा चल रहा है आपके पढ़ाई लिखाई? बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छा चल रहा है। किसी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम? सारे सर बढ़िया पढ़ाते हैं? क्लास को कोऑपरेट करते हैं कि नहीं करते? आपके डाउट्स भी टाइम पे क्लियर करते हैं कि नहीं करते? सब बढ़िया पढ़ा रहे हैं। हिंदी इंग्लिश सब बढ़िया। तो ये 11th साइंस की क्लास है। देखो आप इसमें इसको इधर दिखाइए आप, कितना डिसिप्लिन 11th साइंस में देखने को मिलता है। यही तो एक रीजन है भारतीय स्कूल में कि परसेंटेज हर साल बहुत अच्छी जाती है, और यही रीजन है कि इसके लिए इसको मेरिट फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। आप लोग साइंस के विद्यार्थी हो, बेटा कितने घंटे पढ़ते हो आप घर जाते हो? 6-7 घंटे। 6-7 घंटे पढ़ते हो। 12th क्लास में आपको 98%, जो 10th क्लास में नहीं कर पाए अपने से गलती रह गई या अपनी किस्मत खराब थी। 12th क्लास में अपन अभी से फाउंडेशन लेके चलना है और तेरे को 12th के साथ। अब की बार हमारे 2 या 3 विद्यार्थी ऐसे हैं, मैं बता दूं आपको कि नेक्स्ट साल से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। एनटीए वगैरह में भी जो नीट और आईआईटी का जो पैटर्न है उसमें भी चेंज करना है, इसलिए स्कूलिंग का ज़्यादा जोड़ रहे हैं। पिछले साल जो नीट का जो पेपर आया उसमें फिजिक्स में 100% स्कूलिंग का था, कोई फाउंडेशन का चैप्टर नहीं था। और जिन बच्चों ने ज़्यादा अंक प्राप्त किए जो स्कूलिंग पढ़ रहे थे, 12th में एग्जाम दे रहे थे, तो आप लोग प्रयास करो कि 12th के साथ बिना कोचिंग किए आप नीट क्वालिफाई कर दें। ठीक है, वैसे आपकी एज नहीं हो पा रही है मुझे पता है, 17 हो जाएगी 12th के साथ, लेकिन फिर भी आप प्रयास करो कि अच्छे मार्क्स आपके आए। ठीक है। और सेकंड टॉपर कौन है यहाँ इस क्लास में? सेकंड ये भारतीय स्कूल का हिंदी मीडियम का सेकंड टॉपर है। क्या नाम है आपका? हेमंत सैनी। हेमंत सैनी। कैसा चल रहा है हेमंत? सही चल रहा है सर। सही चल रहा है। कितनी परसेंटेज थी 10th क्लास में आपकी? 94.17। 94.17% थी। आप 12th क्लास में कितना कर लेंगे? 12th में भी इससे ज्यादा कर रहे हैं। इससे ज्यादा कर लेगा। कैसा पढ़ा रहे हैं सब लोग? सब लोग सही पढ़ा रहे हैं। सारा स्टाफ बढ़िया है? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? और आप 9th क्लास तक दूसरे स्कूल में पढ़े? बढ़िया बताओ। 9th में इसी में था। 8 तक दूसरे स्कूल में पढ़े। और स्कूलों में और इस स्कूल में, भारतीय स्कूल में क्या डिफरेंस है? सर और स्कूल में गाइडेंस नहीं देते हैं, मोटिवेट नहीं करते हैं। यहाँ पर मोटिवेशन के साथ पढ़ाई। मोटिवेशन बहुत अच्छा होता है। और डिसिप्लिन भी है यहाँ पर। स्टाफ भी बहुत अच्छा है। ये हमारे इसके फादर भारतीय स्कूल में पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर भी हैं, मिस्टर विजय सैनी उनका बेटा है। बहुत प्रतिभाशाली बच्चा है और पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है, बहुत मेहनत करता है, अनुशासित बच्चा है। हम ये चाहते हैं कि आगे जाके बहुत बड़ा डॉक्टर बने। ठीक है, और अभी से इसके लिए मेहनत भी करनी है आपको। लड़कियों में कौन है? लड़कियों में सबसे इंटेलिजेंट कौन है? 11th बायो में सबसे इंटेलिजेंट टॉपर कौन है? शुरू से भारतीय स्कूल की स्टूडेंट रही हुई है। क्या नाम बेटा आपका? आयुषी शर्मा। आयुषी शर्मा। 10th क्लास में कितना परसेंटेज था आपका? 90.50। 90.50। अब कैसा चल रहा है 11th क्लास में बेटा? सही चल रहा है। सही चल रहा है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को? नहीं। सर कैसा पढ़ाते हैं सब? अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं, सब बढ़िया पढ़ाते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब बढ़िया।
कोई प्रॉब्लम तो सर आपको मोटिवेट करते ही नहीं करते, करते हैं। सपोर्ट भी करते हैं, हाँ। कभी कोई प्रॉब्लम हो तो नहीं। सपोर्ट करते हैं, करते। सब कुछ बढ़िया चल रहा है। 12th क्लास में इससे ज़्यादा बढ़ जाएगी परसेंटेज? हाँ। चलो थैंक यू। ये 11th बायो की क्लास थी। अब 11th एग्रीकल्चर। ट्वेल्थ एग्रीकल्चर। बैठो बैठो, सिट डाउन। ये 12th एग्रीकल्चर की क्लास है और ये हमारे जसवंत सर हैं जो बायो के लेक्चरर हैं। पिछले 4 साल से भारतीय स्कूल में इनका बहुत अच्छा प्रभावशाली शिक्षण रहा। पिछले साल भी इन्होंने 100 में 100 नंबर दिलाए और बच्चे बहुत खुश हैं इनसे। 12th बायो में कैसा चल रहा है आप लोगों का? अच्छा चल। एग्रीकल्चर में कितने चैप्टर पढ़ा दिए? एग्रीकल्चर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं आपको। 8 पढ़ा दिए। कितने हैं टोटल? 12 में से। बायो में कितने पढ़ा दिया आपने? टोटल यानी आपको बायो 2 टीचर पढ़ा रहे हैं, 4 उन्होंने पढ़ा, कुलदीप सर ने पढ़ा दिया, 4 इन्होंने पढ़ा। टोटल कितने हैं? 12 है। तो सिलेबस लगभग हो गया। और केमिस्ट्री में ओनली 3 पार्ट रहे। 12th एग्रीकल्चर का सबसे टॉपर विद्यार्थी कौन है? 12th एग्रीकल्चर का सबसे इंटेलिजेंट सब इस क्लास में सबसे टॉपर कौन है? ये रिया शर्मा है। 10th क्लास कहाँ पढ़ते थे बेटा आप? गवर्नमेंट स्कूल में। गवर्नमेंट स्कूल कहाँ? नांगलेड़ी। नांगलहेड़ी। ये नांगलहेड़ी की बच्ची है। 10th क्लास में कितना परसेंटेज था आपका? 70% का। यहाँ कैसा पढ़ाते हैं सर? अच्छा पढ़ाते हैं। 12th क्लास में कितनी परसेंटेज बना लोगे आप? कितना एक्सपेक्ट कितना करते हो? अब 90 बढ़ जाएगी? नहीं। सर कैसा पढ़ाते हैं बायोलॉजी जसवंत सर? अच्छा पढ़ाते हैं। कितना समझ जाते हो आप सर पढ़ाते हैं तो? अच्छा समझ में आता। पूरा समझ में आता है। कितने घंटे पढ़ते हो? 5 घंटे पढ़ते हो। 10th क्लास तक आप दूसरे स्कूल में पढ़े, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े या प्राइवेट स्कूल में पढ़े। उन स्कूलों में और भारतीय स्कूल में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे सर है जो रेगुलर पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। वहाँ पे जो टीचर आते थे वो मतलब अच्छा नहीं पढ़ाते थे, रेगुलर नहीं पढ़ाते थे, टेस्ट प्रॉपर टाइम पे नहीं लेते थे। यहाँ टेस्ट प्रॉपर टाइम पे होते हैं। अनुशासन कैसा है? अनुशासन अच्छा है। स्टाफ का कितना कोऑपरेट करता है आप लोगों को? डाउट्स भी क्लियर करते हैं नहीं करते सर? करते हैं। और क्लास में डिसिप्लिन अच्छा है। आप नांगलहेड़ी से आते हो, 20-25 किलोमीटर यहाँ से दूरी आपकी। बस में कोई अनुशासनहीनता होती हो? नहीं। बस में क्यों नहीं होती अनुशासनहीनता? क्योंकि वहाँ पे टीचर भी जाते हैं साथ में। टीचर भी जाते हैं और उसमें बस में सब बसों में कैमरे भी लगे हुए हैं जो लाइव देख सकते हैं हम लोग। आपको भारतीय स्कूल में आने के बाद कैसा लगता है बेटा? आप सुरक्षित महसूस करते हैं? अच्छा महसूस करते हैं? नहीं करते? कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को? पिछले साल 12th साइंस की परसेंटेज 97.20 बनी। इस साल अपने भारतीय स्कूल में आप लोग एग्रीकल्चर का टॉपर क्या था पिछले साल? 86% टॉप था। इस साल एग्रीकल्चर में कितना टॉप हो जाएगा अपना? 90+ हो जाएगा। इसके बाद तो 90+ के लिए आपको दिन रात मेहनत करनी है। अब की बार 12th साइंस में मैं बता रहा हूँ आपको फिर भी 98+ जाएगा। और आप लोगों को आप लोग प्रयास करो कि आप लोग भी 98+ तक पहुँचे। देखिए आपका स्कूलिंग का लास्ट ईयर है ये, उसके बाद में आप कॉलेज लाइफ में चले जाएंगे, फिर आप समझदार हो जाएंगे, युवा हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, आप बच्चे हो आप। और जो बचा हुआ समय 3 महीने निकल गए आपके। फरवरी के लास्ट वीक में एग्जाम है ना, डेट भी आ गई इनकी तो 12th की। तो कितने तारीख से? 29 अब बोर्ड एग्जाम है। और तो बहुत ज़्यादा दिन बच नहीं रहे आप लोग। जनवरी फरवरी आपके प्री बोर्ड और प्रैक्टिकल्स में निकल जाएगा। तो अब आप लोग है ना बहुत एकाग्रचित होकर के मैक्सिमम टाइम पढ़ाई में लगाओ, बाकी और सब खेलने में, टीवी देखने में, मोबाइल फोन में, इनमें छोड़ो। ये 12th एग्रीकल्चर क्लास के बाद 9th, ये 9th का ए सेक्शन, बी सेक्शन। डाउन। कितने बच्चे हैं इस सेक्शन में? 56 स्टूडेंट है इसमें। ये हमारे घनश्याम सर हैं जो साइंस पढ़ाते हैं और बहुत सालों से, लगभग 10 साल से भी ज़्यादा हो गए इनको भारतीय स्कूल में साइंस पढ़ाते हुए। इनका परीक्षा परिणाम भी बहुत बेहतरीन रहा। हर साल 100 में 100 का स्कोर कराते हैं और बच्चे इनके फैन हैं। तो सर कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं आपको? बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। बायोलॉजी में कितने चैप्टर पढ़ा दिए?
चार। कैसा पढ़ाते हैं सर? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और मैथ कौन पढ़ाता है आपको? मोहन सर। कैसा पढ़ाते हैं मोहन सर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? देख लो क्लास में कितना डिसिप्लिन हमारे देखने को मिलता है। 9th क्लास है और इनके आवाज़ से ही पता लग रहा है कि स्कूल में स्टाफ की क्वालिटी किस टाइप की मेंटेन कर रखी है हमने। ये फर्स्ट फ्लोर की कक्षाएं थी जिनसे आपको मिलवाया गया। अब ग्राउंड फ्लोर की कक्षाओं से मिलवाते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे क्लास 6, 7, 8, 9, 11, 12 आर्ट, 11th मैथ, ये क्लासें बैठती हैं और 9th का भी एक सेक्शन बैठता है। ये 8th क्लास है हमारा। वेरी गुड मॉर्निंग। चुनाव कौन सी क्लास आपकी है? 8th का एक सेक्शन है ये। और जो पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं? ये राजकुमार सर है जो संस्कृत पढ़ाते हैं भारतीय स्कूल में। और हर साल इनका परीक्षा परिणाम भी बहुत बेहतरीन आता है। हर साल 100 में 100 का स्कोर ये करवाते हैं और बच्चों के बहुत फेवरेट टीचर हैं। ये 8th क्लास है। 8th क्लास में संस्कृत में क्या पढ़ा रहे हैं आप लोगों को? 10वां पाठ पढ़ा रहे। क्या है 10वां पाठ? कितना पाठ है टोटल आपकी किताब में? 14 पाठ है जिसमें 10 पढ़ा रहे हैं, यानी सिलेबस लगभग पूरा हो गया आपका। और मैथ कौन पढ़ाता है आपको? रोशन लाल सर पढ़ाते हैं। कैसा पढ़ाते हैं सर? अच्छा पढ़ाते हैं। साइंस सही पढ़ाते हैं? कोई प्रॉब्लम? सब कुछ बढ़िया चल रहा है? इस क्लास का टॉपर विद्यार्थी स्टूडेंट कौन है? इसमें 15 बच्चे हैं। सब ऐसा बच्चा जिसका ओवरऑल A+ का मतलब 95+ बन जाए। आप कहाँ से आते हो बेटा? सर क्या पढ़ा रहे हैं आपको? संस्कृत पढ़ा। कैसा पढ़ाते हैं सर? बढ़िया, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। यस। और आप इससे पहले कहाँ पढ़ते थे? इसी स्कूल में शुरू से ही? हाँ। अच्छा, मैथ, साइंस, इंग्लिश सब बढ़िया पढ़ाते हैं। यस। तो 10th क्लास में, 9th क्लास, इसमें 8th क्लास में कितनी परसेंटेज बढ़ जाएगी आपकी? A ग्रेड आ जाएगा? सिलेबस कितना पूरा करा दिया? हो गया पूरा। क्लास में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को? नहीं। सब बढ़िया चल रहा है? यस। ऑल इज वेल, नो प्रॉब्लम? नहीं। अनुशासन कैसा है क्लासरूम में? अच्छा। बहुत अच्छा अनुशासन। Yes. चलो थैंक यू बेटू। क्या नाम बेटा आपका? कोमल सैनी, कोमल। कहाँ से आते हैं आप लोग? नारायणपुर से। नारायणपुर से। पापा क्या नाम है? भीमराज सैनी। भीमराज से। कैसा पढ़ाई वढ़ाई कितने घंटे करते हो? 3 घंटे। पढ़ाई सही चल रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं। सब सब्जेक्ट समझ में आ रहे हैं? यस। स्टाफ आपको कोऑपरेट करता है कि नहीं करता? करता। पूरा स्टाफ कोऑपरेट करता है। चलो पढ़ो। तो क्लास टॉप पढ़ना है आपको, ठीक है? कितने घंटे पढ़ लेते हो? 3 घंटे। 3 घंटे में नहीं, 6 घंटे। 3 घंटे और बढ़ा दो। ये 8th क्लास का सेक्शन था। बढ़ जाओ बढ़ जाओ बढ़ जाओ। ये 9th का A सेक्शन है ना? कितने बच्चे हैं इसमें? 55 बच्चे हैं। ये रोशन लाल सर है जो मैथ पढ़ा रहे हैं। हमारे पास से मैथ के 2 फैकल्टियाँ 6 to 10, मोहनलाल सर और रोशन लाल सर। एक सेक्शन को मोहनलाल सर पढ़ाते हैं, एक सेक्शन को रोशन लाल सर पढ़ाते हैं। आप रोशन लाल जी कब से पढ़ा रहे हैं यहाँ भारतीय स्कूल में? लगभग कौन सेशन में आ गए थे आप? 15-16 में आ गए थे और पढ़ा रहे हैं। हर साल इन्होंने 100 में 100 का स्कोर भी करवाया है और बच्चे इनके बहुत फैन भी हैं। और हर साल इनका जो क्वालिटी वाला रिजल्ट है बहुत बेहतरीन रहता है। बहुत सारे बच्चों के 90+ मार्क्स से दिलाते हैं। जो बच्चे मैथ में कमज़ोर भी होते हैं उनको भी ये बहुत इंटरेस्ट उन्हें अंदर से क्रिएट करके और मैथ में उनको अच्छा वो कर देते हैं ताकि बच्चों का मैथ से जो भय है वो खत्म हो जाए। इस क्लास का सबसे टॉपर विद्यार्थी कौन है? नवीन गुजर और नितेश गुजर। नवीन गुजर कौन है? नहीं, नितेश वो भी नहीं। सोनम यादव। लड़कियों में बताइए, लड़कियों में सोनम कौन? खड़े हो बेटा, सोनम खड़े हो। 10-12 बच्चे हैं सर, बहुत अच्छे थे। सोनम यादव। कहाँ से आते हो आप? चौहानों के पास आते हो। क्या नाम बेटा आपका? सोनम स्वामी। सोनम। इस साल आए थे, इससे पिछले साल आए थे? इस बार आए। पापा क्या नाम है? रमेश स्वामी। रमेश स्वामी। 8th क्लास कहाँ पढ़ते थे आप? जयपुर। जयपुर पढ़ते। कैसी पढ़ाई होती है बेटा यहाँ?
अच्छी होती है, सब टीचर कैसा पढ़ाते हैं? सब अच्छा पढ़ाते कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को? सब बढ़िया है। क्लास में अनुशासन हैं। यस। पूरा अच्छा है। क्या नाम बेटा आपका? सोनम यादव। कहाँ से आते हो? मोरडी की रानी से आते हो। पापा क्या नाम है? मुरारी लाल यादव। 8th में यहीं पढ़ते थे आप तो? यस। 8th में कौन सी ग्रेड थी आपकी? ए ग्रेड थी। अब कैसा चल रहा है? अच्छा। सब अच्छा चल रहा है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? सब बढ़िया। चलो बैठ जाओ। सारे सब्जेक्ट सर बढ़िया पढ़ाते हैं? सब बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? कोऑपरेट भी करते हैं आप लोगों को? ये सारे इस क्लास के टॉपर्स हैं जो अगले साल हमारे बोर्ड क्लास के स्टूडेंट रहेंगे। चलो बैठ जाओ। ये 12th एग्रीकल्चर, 11th एग्रीकल्चर, ये 11th एग्रीकल्चर है। ये कोमल सर हैं जो पिछले 5 साल से एग्रीकल्चर सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं और इनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहता है। हर साल 98, 99, 100 का टॉप स्कोर रहता है। कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं एग्रीकल्चर में आपको? 8वां चैप्टर पढ़ा रहे हैं। टोटल कितने हैं? 13 है? कितने टोटल? 16 है। चलो, इस क्लास में सबसे टॉपर स्टूडेंट कौन है? तरुण स्टैंड अप। 10th क्लास में कितनी परसेंटेज थी आपकी? 50। कृष्ण 75। कहाँ से आते हैं आप? बस कैसा पढ़ाते हैं सर? बिल्कुल अच्छा पढ़ाते हैं। और सब्जेक्ट केमिस्ट्री सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। कोऑपरेट भी पूरा करते हैं आप लोग। बैठ जाओ। इस क्लास में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? सब बढ़िया। अनुशासन कैसा है बेटा? अच्छा है। लड़कियों को कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बढ़िया है। कितने घंटे पढ़ते हो आप लोग? आप कितने घंटे पढ़ती हो? पढ़ा करो। अब मैं आपको आर्ट की क्लास से मिलवाता हूँ। ये 12th आर्ट है। वो एक बाग राजा के बारे में। 12th आर्ट। बैठो। सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं अजय सर। इंग्लिश में क्या पढ़ा रहे हैं? क्या पढ़ा रहे हो? चैप्टर चल रहा है। कितने चैप्टर पढ़ा दिए इंग्लिश में? एक चैप्टर हो गया। सप्लीमेंट्री बुक। इस क्लास का सबसे टॉपर स्टूडेंट कौन है? ये 12th आर्ट है और आर्ट में 2008 से हम लोग चला रहे हैं। आर्ट में हमने स्टेट मेरिट भी दिए हैं। सबसे पहले सुरेंद्र चौधरी, उसके बाद में प्रेम भाई प्रजापत, शालू गोयल, मीनू अग्रवाल, रीका अग्रवाल। और अब की बार भी 12th में अगर ईश्वर की कृपा रही और माँ सरस्वती का आशीर्वाद रहा तो इस साल भी स्टेट मेरिट हमारा 12th में श्योर है। सब कुछ अच्छा चल रहा है। सारा स्टाफ सब कैसा पढ़ाता है आप लोगों को? बढ़िया पढ़ाता है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी बच्चे को? अनुशासन कैसा है यहाँ? बहुत अच्छा है। आप लोगों को स्टाफ कोऑपरेट करता है कि नहीं करता? आपकी डाउट्स क्लियर करता है कि नहीं करता? करता है। किसी पर बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने घंटे पढ़ते हो? आप खड़े हो। क्या नाम बेटा आपका? पलक सैनी। पलक सैनी। इसको लगा। पलक कहाँ से आते हो बेटा आप? छतरपुरा से आते हो। कितनी परसेंट 10th क्लास में थी आपकी? 81% थी। तो अब कितना सिलेबस करा दिया आपको 12th में? 50% से ज़्यादा हो गया। जो करा दिया उतना कितना कवर कर लिया आपने? तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में कंपटीशन इस साल 12th में। आप क्या टारगेट रख रखा है आपने 12th बोर्ड एग्जाम में? रिजल्ट कितना परसेंट कवर कर लोगे आप? 95 प्लस के लिए बोल रहे हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि 95 नहीं, 97.20 पर 20% पिछले साल गई थी ना 12th मैथ की, 97.20। तो आपको 97.20 से तो कम से कम 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स तक बढ़ाओ, ताकि आर्ट का भी 2 साल से अपना जो 90 मतलब स्टेट मेरिट नहीं आ पा रहा वो इस साल आ जाए। आप मेहनत करो, बहुत अच्छा बैच है और बहुत अनुशासित बच्चे हैं। आपको लग नहीं रहा कि ये 12th आर्ट के बच्चे हैं। 12th आर्ट के बच्चों में इतना डिसिप्लिन देखने को नहीं मिलता जो इन बच्चों में मिल रहा है। थैंक यू, बैठ जाओ।
ये 11th आर्ट है, मैं 11th आर्ट को विजिट करा। सिट डाउन। ये 11th आर्ट है। अब की बार 11th आर्ट में साइंस से भी ज़्यादा परसेंटेज के बच्चे देखने को मिल रहे हैं, पहले बार बहुत सालों के बाद देखने को मिला। इस क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट हैं? 75 में से इस क्लास में 80% प्लस बच्चे कौन कौन से हैं? हाथ ऊपर करना। इस क्लास में से 80% से ज़्यादा के बच्चे जिनकी 10th क्लास में 80% बनी। ये हमारे लोकेश सर हैं जो इंग्लिश पढ़ाते हैं क्लास 10th 11th 12th को। कैसा पढ़ाते हैं लोकेश सर? अच्छा पढ़ाते हैं सब। और टीचर पॉलिटिकल साइंस विजय सर कैसा पढ़ाते हैं? ज्योग्राफी सारे बढ़िया पढ़ाते हैं। तो आप लोगों को यह कैसा लगता है? अनुशासन वगैरह कैसा है भारतीय स्कूल में? अच्छा। और किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। आज विदाउट यूनिफॉर्म कैसा है? ये 11th आर्ट है और इसमें अब की बार बहुत सालों के बाद देखने को ये मिला है कि इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट लेने वाले बच्चों की स्ट्रेंथ बहुत है। कितने बच्चे इंग्लिश लिटरेचर में? टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ पूछ रहा हूँ, टोटल कितने बच्चे होंगे जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर ले रखा है? 9 बच्चे। हिंदी मीडियम के 9 बच्चे और इंग्लिश मीडियम के तो सारे बच्चों ने इंग्लिश लिटरेचर ले रखा है। बहुत अच्छी क्लास है, प्रतिभाशाली क्लास है। ये भारतीय स्कूल का विजिट था जो हमने सभी क्लासों को करवा दिया।